और गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड रिजल्ट हाई कोर्ट ने रद्द किया, आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के अब तक के रिजल्ट पे जो है, ये फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट पे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है आज, और इस परिणाम को रद्द कर दिया गया। स्पेशल कैटेगरीज को लेकर जो परिणाम को रद्द किया गया है, इसमें मुख्यतः हम ये कह सकते हैं, आप फर्स्ट इंडिया का ट्वीट देख सकते हैं। जयपुर छात्र श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा प्रकरण, आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणी में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरी वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिया आदेश का न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिया आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अनंत नील ने रखा था पक्ष। तो ये जो मुद्दा था, इसमें स्पेशल कैटेगरी बता दी गई है यहाँ पे, जैसे एक्स सर्विसमैन है, विधवा वर्ग है, शहरी वर्ग, दिव्यांग आदि, जो इनको जो कट ऑफ थी। और आपको पता था 0.033, इस प्रकार के जो 1 नंबर से भी कम कट ऑफ के जो थे, उस कैंडिडेट को सभी के परिणाम को रद्द कर दिया है। अब आगे न्यूनतम रिजल्ट या फिर न्यूनतम पात्रता या उत्तीर्णांक जैसे मान सकते हैं 35% या 40%, जो भी इनके रखा जाएंगे। अगर मिनिमम 35% रखे जाते तो आप कह सकते हैं कि आपको मिनिमम इस भर्ती परीक्षा में 70 नंबर लाने पड़ेंगे। 200 नंबर की भर्ती परीक्षा थी, 200 का 35% 70 होता है। तो जो भी इन कैटेगरी में आते हैं उनको 70% से ऊपर मार्क्स होंगे, उसको पास किया जाएगा। और उसमें भी अब जो है कितना कैटेगरी गुणा में पास किया जाए, पहले 10 गुना पास किया गया था, उसको जो परिणाम को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और परिणाम को रद्द कर दिया गया। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परिणाम को किया रद्द। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट ने किया रद्द। 16 जनवरी 2026 को जारी प्री डीवी रिजल्ट को किया रद्द। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्री डीवी रिजल्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटा सहित कई वर्गों के प्री रिजल्ट को रद्द करने का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा बिना किसी क्राइटेरिया का परिणाम किया जारी, अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने की पैरवी। तो आप कह सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन या पासिंग मार्क्स होने चाहिए। आप 0.003322 ऐसे नंबर रख के कैसे पास कर सकते हैं, और 2 गुना क्यों पास किए जा रहे हैं जबकि 2 गुना का नियम है। तो इधर जो है ये एजुकेशन नगरी का भी ट्वीट आया है, और ये फर्स्ट इंडिया का भी आप ट्वीट देख सकते हैं। और इस प्रकार जो ऑर्डर में है, अब किसको जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के इस परिणाम में या इस आदेश से क्या जो है किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो अतः यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित चयन सूची को सामान्य पूर्व सैनिक SC विधवा, ST विधवा, सामान्य EWS विधवा, OBC विधवा, MBC विधवा, शहरी सामान्य, शहरी महिला और शहरी विधवा श्रेणियों को सीमा तक रद्द किया जाता है। यानी कि इस स्पेशल कैटेगरीज के सभी जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल करके रद्द कर दिया गया है। और अभी जो है इससे जो सामान्य कैंडिडेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो अन्य कैटेगरीज में OBC, जनरल, EWS के कैंडिडेट उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ 45 नंबर पॉइंट में लिखा है, प्रत्येक उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इन विशिष्ट श्रेणियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्ष और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक उचित न्यूनतम योग्यता मानक रीजनेबल मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड निर्धारित करने के बाद नए सिरे से योग्यता सूची मेरिट लिस्ट तैयार करने की कवायद करें। ये तो हो गया ऊपर के कैंडिडेट के जिनके लिए रिजल्ट रद्द किया गया, वापस निकालने की बात की गई। शेष अन्य श्रेणियों के लिए प्रत्यार्थी भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के आगे बढ़ सकते हैं। तो जो सामान्य कैंडिडेट है उनका परिणाम बहुत जल्दी आ सकता है। और जो है हमारा इस हिसाब से देखा जाए तो दिवाली से पहले या 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है ज्वाइनिंग आ सकती हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स की। अब देख सकते हैं कि आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से बोर्ड आगे बढ़ता है। अब जो सामान्य कैंडिडेट है वो सोचते हैं कि राज्य सरकार भी निर्देश दिया जाता है कि वो 3 महीने की अवधि के भीतर एक उचित नीति दिशा निर्देश तैयार कर, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी भर्तियों में न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके और इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो। दोनों रिट याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्देशों के साथ निष्पादित की जाती हैं। तो ये दोनों जो है रिट्स थी अलग अलग उनको निष्पादित कर दिया गया है। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम में इस प्रकार जो है कहीं कहीं नया मोड़ आया है और स्पेशल कैटेगरीज के परिणाम को रद्द कर दिया गया, वापस आएगा। और बाकी जो कैंडिडेट है उसके परिणाम को जो है कंटिन्यू रखा गया है और आगे की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक कृष्णकांत चतुरवाल करके हैं, इनका ट्विटर अकाउंट पे जो है ये ट्वीट वायरल हो रहा है कि चतुर्थ श्रेणी DV रिपोर्ट विभाग सूचना अनुसार 1-2 दिन में बोर्ड को भेज दी जाएगी। तो आप सकते हैं कि अगर DV रिपोर्ट 1-2 दिन में शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड को RSSB बोर्ड को भेज दी जाएगी तो रिजल्ट की प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है इसी महीने में या जून महीने में जो है आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम देखने को मिल जाए और फिर आगे जो है ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया आगे बहुत जल्दी हो जाए और नए सत्र से या फिर हम कह सकते हैं 15 अगस्त से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कैंडिडेट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, सामान्य कैंडिडेट, उनका भी जो है उसके लिए खुशखबरी है, बहुत जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और रिजल्ट आने वाला है।
और जो हमारे विकलांग और दिव्यांग अभ्यर्थी भाई बंधु हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि आलोक राज जी ने जो ये नवाचार के नाम पे 10 गुना का रिजल्ट निकाल के इस प्रोसेस को लंबा करने की कोशिश की है, उनकी तरफ से ये अच्छा सुझाव हो सकता है, लेकिन सरकार को ये गलत लगा और उनका जो ये स्टैंडर्ड था वो कहीं ना कहीं ख़राब था, इसलिए कोर्ट ने इसको रोक दिया है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सामान्य कैंडिडेट ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रक्रिया भी पूरी हो, आपके भी जो हैं ये 2 गुना का रिजल्ट निकाल के डीवी जल्दी करवाया जाए। तो देखते हैं प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। हम चाहते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थियों को टाइम पे जो है न्याय मिले, नियुक्ति मिले, ज्वाइनिंग मिले और उनके जो है गवर्नमेंट जॉब का या जो भी सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। मिलेंगे हम किस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।